हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक्सरसाइज नंबर 2B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज नंबर 2A। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज नंबर 2B। तो इस एक्सरसाइज में हम जो है डिविजिबिलिटी के टेस्ट चेक करेंगे, हाउ टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो 2 से लेकर 11 तक के नंबर्स की डिविजिबिलिटी हम यहाँ इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 2। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें जो डिविजिबिलिटी चेक करनी है वो किससे चेक करनी है, डिविजिबिलिटी बाय 2 से। तो बहुत सारे पार्ट्स हैं यहाँ। फर्स्ट पार्ट कैसे होगा ये देखिए, फर्स्ट पार्ट 37641, ये आपका क्वेश्चन है 37,641 और हमें यहाँ पर चेक करना है वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, डिविजिबिलिटी बाय 2 कैसे चेक करते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट डिजिट किसे बोलते हैं, ये जो लास्ट में लिखा होता है इसे क्या बोलते हैं, वंस प्लेस वाली डिजिट। आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, इसको हम बोलते हैं वंस। उससे पहले वाली डिजिट को बोलते हैं टेंस। दिस इज़ वंस प्लेस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो ये जो वंस प्लेस होती है ना, यूनिट प्लेस वाली डिजिट, इसको चेक करना होता है कि इसमें आपका 0, 2, 4, 6 एंड 8 आउट ऑफ दीज नंबर्स अगर लास्ट में आपका इनमें से कोई नंबर रिटर्न है तो वो नंबर आपका डिविजिबल बाय 2 होगा, अदरवाइज नहीं। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लास्ट में आपका क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है यहाँ पर आपका 1। तो ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको इसे लिखना कैसे है तो ये इजी सिंपल, आप ओरली भी बता सकते हो कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं, बट आपको एग्जाम में तो लिख के दिखाना पड़ेगा ना। तो आपको लिखना क्या है, ये जो लास्ट वाली डिजिट होती है इसे हम बोलते हैं वंस डिजिट। तो यहाँ पर आपको वंस डिजिट क्या है, 1 दिखाई दे रही है। वंस डिजिट में अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है ना तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, क्या लास्ट डिजिट इज़, यहाँ पर आप ऐसे लिख दें, लास्ट digit is 1, so it is not divisible by 2, so it is not divisible by 2। तो सिंपल इस तरह से आपको लिखना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कुछ आएगा तभी हम क्या लिखेंगे कि ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 2 है। अब यहाँ पर तो लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी नहीं था, 1 था, इसलिए हमने लिख दिया सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसे ही सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, 7950। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट आपको क्या दिख रही है, 0 दिख रही है। लास्ट प्लेस को क्या होती है, वंस प्लेस, इसे वंस भी बोलते हैं, यूनिट भी कहते हैं इसे हम, ठीक है ना। तो आपको अगर कन्फ्यूज़न होता है तो आप डायरेक्ट लिख दो क्या, कि लास्ट डिजिट इज़ 0, लास्ट डिजिट क्या है इसकी 0, so we can say it is divisible by, so it is divisible by 2। तो इस तरह से आपको लिखने हैं। थर्ड पार्ट में देखें, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में है 476134। ये क्वेश्चन है, लास्ट डिजिट ही देखनी है आपने, लास्ट डिजिट है 4, तो ये आपका नंबर क्या है, यस इट इज़ डिविजिबल बाय 2। तो आप लिख देंगे यस इट इज़ डिविजिबल बाय 2। क्यों लिखा है मैंने ये यस, सेम रीज़न जैसे मैंने आपको प्रीवियस 2 पार्ट्स में लिख के दिखाया है ना, उसी तरह यहाँ पे भी आपको लिखना है। आपको क्या लिखना पड़ेगा कि लास्ट डिजिट इज़ 4, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है, फोर्थ में लास्ट में क्या आ रहा है 2, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, लास्ट डिजिट इज़ 2, यहाँ पर 2 कर देंगे, लास्ट डिजिट इज़ 2, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। फिफ्थ पार्ट जो है, फिफ्थ पार्ट में लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, तो आपको इसमें भी ऐसे ही लिखना है क्या, कि लास्ट डिजिट इज़ 8, सो वी कैन से दिस इज़ डिविजिबल बाय 2। तो इस तरह से आपको ये डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करनी होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट इस तरह ही करेंगे आप। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन में आपको
टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 3। आपको 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 से नंबर्स अगर आपको डिविजिबल कर देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारी डिजिट्स का सम लेना पड़ेगा। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, वी हैव टू टेक सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। 2 की डिविजिबिलिटी में हमने क्या देखा था, सिर्फ लास्ट डिजिट को देखा था कि उस लास्ट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई नंबर आएगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। अब 3 की डिविजिबिलिटी में क्या है कि हम सारी डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे। जैसे कि पार्ट नंबर फर्स्ट है, क्या है, 579 है। तो आपको क्या करना है, 5 + 7 + 9 चेक करना है। तो 9 + 7 होता है 16, 16 + 5 करेंगे तो 21। तो हमें इन सब को ऐड करके क्या मिला, 21 मिला। अब 21 क्या होता है, वो तो 3 के टेबल से डिविजिबल होता है, 3 7 या 21। तो आपको लिखना है 21 इज़ डिविजिबल बाय 3। सो इसलिए हम कह सकते हैं 579 इज ऑल्सो डिविजिबल, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 3। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर दिया था ना 579, वो भी 3 से क्या है, डिविजिबल है। अब आ जाए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। सेकंड पार्ट क्या है, 605723 ये नंबर दिया है आपको सारी डिजिट्स, जितनी भी डिजिट्स दी हैं यहाँ सबको ऐड करना है। 6 + 0 + 5 + 7 + 2 + 3। तो यहाँ इन सब को ऐड कर लें। 6 + 5 होता है 11 + 7 18 + 2 20 + 3 23। तो इन्हें ऐड करके आ रहा है 23, और 23 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ये 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। सो वी कैन से ये जो नंबर था 605723 इज़ नॉट डिविजिबल। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर था वो डिविजिबल नहीं है, तो नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट करेंगे। अब थर्ड भी देखें। थर्ड भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। पहले आप सारी डिजिट्स का सम चेक करें। थर्ड पार्ट में 4738923 सारी डिजिट्स लिख ली, 4738923। और इन सबको अब आप क्या करेंगे, ऐड। 4 + 7 + 3 + 8 + 9 + 2 + 3। अब इनका सम चेक करेंगे। 7 + 4 11, 11 + 3 14, 14 + 8 22, 22 + 9 करेंगे 31 + 2 33 + 3 36। 36 आ रहा है इन सब को ऐड करके। और आप जानते हैं 36 जो है वो तो 3 के टेबल में आता है। अगर आप इसे रफली 3 से डिवाइड करके देखोगे ना 36 को, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये डिवाइड हो रहा है। तो 36 इज़ डिविजिबल बाय 3। क्योंकि ये जो जोड़कर आया है ये 3 से डिविजिबल है, इसलिए हम कह सकते हैं ये नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। सो वी कैन से 4738923 is also divisible by 3। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के। तो क्या ध्यान रखना है आपने, अगर आपको 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो सिंपल आपको सारी डिजिट्स का क्या फाइंड करना पड़ेगा, सम। और जो सम आएगा उनको जोड़कर जो आएगा वो 3 के टेबल में आता है या नहीं, उसे आप चेक करें। अगर वो जुड़ी हुई वैल्यू जो आई है सम, वो अगर 3 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल, अदरवाइज नॉट। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 4। आपको यहाँ पर डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी है, 4 से। तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए ना आपको लास्ट 2 डिजिट्स को फोकस करना है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखें कैसे होगा। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 712। आप लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करोगे। लास्ट 2 डिजिट्स की मदद से जो नंबर बन रहा है ना, अगर वो 4 से डिविजिबल है तब तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल माना जाएगा, अदरवाइज नॉट। तो आपको क्या लिखना है कि लास्ट 2 डिजिट्स की हेल्प से जो नंबर बना है वो 12 है। तो आप क्या लिखेंगे, नंबर फॉर्म्ड किसे कहते हैं, बनना। नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स
इज़ 12। तो हमने यहाँ लिख दिया नंबर जो हमने लास्ट 2 डिजिट से बनाया था वो क्या था, 12 था, विच इज़ डिविजिबल बाय 4, जो कि डिविजिबल होता है 4 से। लास्ट 2 डिजिट से नंबर बनने वाला कौन था, 12 था, और वो 4 से डिविजिबल होता है, इसलिए सो वी कैन से 712 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो इस तरह से आपको ये 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अब आए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है 3538। लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 38 है, तो आपको क्या लिखना है, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स। जो नंबर बना लास्ट 2 डिजिट्स से वो कौन है, 38, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, जो कि 4 के टेबल में नहीं आता है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। तो ये जो लास्ट के डिजिट से बनने वाला नंबर 38 था वो 4 के टेबल में तो आता नहीं, इसलिए ये जो नंबर दिया है 3538 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल, ये नहीं होगा, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो जिस किसी के भी नंबर में लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर अगर 4 से कट जाएगा तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल माना जाएगा। और अगर लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 4 से नहीं कटता है, जैसे कि पार्ट नंबर सेकंड में हुआ था, वहाँ कट नहीं रहा था, लास्ट 2 डिजिट से 38 बना था, 38 4 के टेल में नहीं आता, इसलिए ये जो पूरा नंबर है 3538 वो भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ये डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक करनी है। मैं आपको एक पार्ट और बता देता हूँ, पार्ट नंबर 3 भी देख लो, थर्ड पार्ट कैसे होगा। थर्ड पार्ट में है 79006। लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर कौन है, 6 है, 06 लिखा है ना, 06। तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो 6 पढ़ा जाएगा बस। और 6 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आता। आप क्या लिखोगे कि जो नंबर फॉर्म्ड हुआ है लास्ट 2 डिजिट से वो 06 है, और वो 6 जो है वो डिविजिबल बाय 4 नहीं है, इसलिए ये जो नंबर है वो नॉट डिविजिबल बाय 4 होगा। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो आपको लास्ट की 2 डिजिट पे ही फोकस करना है बस। अगर वो लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से कट जाएंगी तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 5। आपको 5 की डिविजिबिलिटी देखनी है। 5 की डिविजिबिलिटी ईजी होती है, ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो, इनमें से कोई सा भी एक वैल्यू अगर लास्ट पे आ जाए तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होता है। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है 5509, हमें लास्ट के डिजिट पे फोकस करना है। लास्ट डिजिट जो है वो ना तो 0 है और ना ही 5 है, तो आप क्या लिखोगे, लास्ट डिजिट का नाम क्या होता है, इसको हम वंस प्लेस की डिजिट बोलते हैं, वंस प्लेस। तो वंस प्लेस डिजिट जो है वो 9 है। आप वंस प्लेस डिजिट करके भी लिख सकते हो या सिंपल लैंग्वेज में जैसे मैं लिख रहा हूँ, लास्ट डिजिट इज 9, सो वी कैन से 5509 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, क्योंकि इसमें लास्ट की डिजिट 9 है, इसलिए ये 5 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में या तो 0 का होना कंपलसरी है या फिर 5 का। अब अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट है सेकंड 13470। इसमें आपकी जो लास्ट की डिजिट है वो 0 है, लास्ट डिजिट इज 0, सो वी कैन से ये जो नंबर था 13470 ये डिविजिबल होगा, इज़ डिविजिबल बाय 5, क्योंकि इसकी लास्ट वाली डिजिट 0 है इसलिए ये डिविजिबल बाय 5 है। तो लास्ट में अगर 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए, जैसे कि पार्ट नंबर 4 में लास्ट में क्या है 5, तो ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो नंबर क्या होंगे, डिविजिबल बाय 5 होंगे। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट करने हैं।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 6। तो इस क्वेश्चन में हमें जो है डिविजिबिलिटी किसकी चेक करनी है, डिविजिबिलिटी ऑफ 6। तो 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आप 6 जानते हैं कि 6 कैसे बनता है। 6 जो होता है वो होता है 2 3 जा 6। तो 6 से डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करनी है ना, तो आप 2 से भी डिविजिबिलिटी चेक करो और 3 से भी डिविजिबिलिटी चेक करो। अगर दोनों से डिविजिबल हो जाता है, 2 से भी और 3 से भी, तो गिवन नंबर डिविजिबिलिटी बाय 6 भी होगा। ठीक है ना। तो अगर आपको 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप देखेंगे कि जो नंबर दिया हुआ है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तभी जाकर वो नंबर 6 से डिविजिबिलिटी होगा। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, देखो मैं फर्स्ट पार्ट बताता हूँ आपको। 5th का फर्स्ट 822 है, आपको डिविजिबिलिटी 2 की भी चेक करनी है और 3 की भी। तो आप देखो 2 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको पढ़ाई थी फर्स्ट क्वेश्चन में। 2 से डिविजिबल कौन होते हैं नंबर, 2 से डिविजिबल वो होते हैं जिनके लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4, 6 या 8, इनमें से कोई एक वैल्यू आ जाए तो वो डिविजिबल बाय 2 होता है। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि जो लास्ट डिजिट है वो 2 है, सो 822 जो है वो डिविजिबल बाय 2 है। दिस इज डिविजिबल बाय 2। तो 2 से तो ये डिविजिबल है। अब 3 से और हो जाए, अगर दोनों से हो जाता है तो 6 से माना जाएगा। अब हम 3 के लिए क्या करेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी हमने चेक करी थी पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे, 8 + 2 + 2, आंसर आएगा 12। 12 जो होता है वो 3 से कट जाता है। 12 इज डिविजिबल बाय 3, सो वी कैन से 822 is also divisible by 3, is also divisible by 3। तो आपने क्या देखा, डिविजिबिलिटी बाय 3 भी आ गई इसमें करेक्ट, डिविजिबिलिटी बाय 2 भी इसमें क्या आ गई, करेक्ट। तो क्योंकि ये दोनों से डिविजिबल है तो आप क्या लिखोगे, 822 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ये जो 822 है ये डिविजिबल है दोनों से, 2 और 3 से, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 6। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है इट इज़ डिविजिबल बाय 6। तो ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल से भी कट जाते हों और 3 के टेबल से भी कट जाते हो, दोनों से कटने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक से कट गया दूसरे से कटा नहीं। तो ऐसा नंबर जो 2 के टेबल से भी कट जाए और 3 के टेबल से भी कट जाए, तो ऐसे नंबर को 6 से डिविजिबल माना जाता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं 5th के सेकंड पार्ट पे। 5th का सेकंड भी आपको बिल्कुल सेम वे में करना है। क्या करेंगे आप पहले देखोगे क्या ये नंबर जो है वो 2 और 3 दोनों से है या नहीं है डिविजिबल। तो हम चेक कर लेते हैं, 2 से भी देखेंगे डिविजिबिलिटी और 3 से भी। सेकंड पार्ट में नंबर है 3090, लास्ट की डिजिट है इसमें 0, तो आप बोलोगे कि लास्ट डिजिट इज 0, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये डिविजिबल है 2 से। तो क्योंकि इसके लास्ट में 0 आ रहा था, तो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ भी आ जाए तो वो 2 से डिविजिबल होता है। तो हमने लिख दिया ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब बारी है 3 से डिविजिबिलिटी की। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए प्लस कर लो, 3 + 0 + 9 + 0, तो आंसर आएगा 12। और आप जानते हैं 12 जो होता है वो डिविजिबल होता है 3 से। जो इनको जोड़ के आया है 12 वो क्या है, 3 से डिविजिबल है। सो 3090 भी क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। अब ये जो 3090 था ये 2 से भी डिविजिबल हो गया, 3 से भी डिविजिबल हो गया। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि 3090 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। हमने लिख दिया
कि जो 3090 है वो डिविजिबल है दोनों से, 2 से भी और 3 से भी। सो 3090 जो है वो भी डिविजिबल माना जाएगा। सो 3090 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। तो हमने 2 से भी डिविजिबिलिटी देख ली, 3 से भी डिविजिबिलिटी देख ली। जब ये दोनों से हो गया तो ऐसे नंबर जो दोनों से हो जाएं वो क्या होते हैं, 6 से डिविजिबल होते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं 5th के सेकंड पे। अब ये जो तुम्हारा थर्ड पार्ट है इसे आप चेक कर लो, इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 6। जब लास्ट डिजिट 6 है तो आप क्या लिखेंगे कि लास्ट डिजिट इज 6 सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। तो ये 2 से तो हो गया, अब 3 से और हो जाए तो अगर दोनों से हो जाएगा तभी जाकर ये नंबर डिविजिबल बाय 6 होगा। तो अभी हमें 3 से और चेक करनी है डिविजिबिलिटी, तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे। तो 9 + 1 होता है 10, 10 + 1 11 + 3 14, 14 + 5 19, 19 + 6 25। इन्हें जोड़कर 25 आ रहा है और आप जानते हैं कि 3 के टेबल में 25 नहीं आता, यानी कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हमने क्या देखा कि ये नंबर इसके लास्ट में 6 था तो ये 2 से तो डिविजिबल है, बट जब इन्हें जोड़ के देखा तो ये 3 से डिविजिबल नहीं हुआ। तो ऐसे नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 6 होते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 के। अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 7। इस क्वेश्चन में आपको डिविजिबिलिटी किसकी देखनी है, 7 की देखनी है। तो अगर आपको 7 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो इसमें एक अलग रूल है, वो कैसे होगा ये देखें। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, डिविजिबिलिटी हम किसकी चेक कर रहे हैं, 7 की। तो 7 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 5 3 4 7 ये पूरा नंबर है और हमें डिविजिबिलिटी किसकी देखनी है, 7 की। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, लास्ट की डिजिट अलग रखें और बाकी डिजिट्स जो बच गई उनको एक साथ। तो जो नंबर बना है स्टार्टिंग की डिजिट्स लेकर लास्ट वाली को छोड़ के, उसमें से अगर माइनस करा जाए डबल ऑफ लास्ट डिजिट, तो जो आंसर बनेगा वो चेक करना है कि क्या वो आंसर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन लिखा, उसमें जो लास्ट की डिजिट थी उसका तो करा डबल, लास्ट वाली डिजिट का क्या करना होता है, दुगना करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और उसे माइनस किस में से करा, जो पीछे की डिजिट्स बची हुई थी। तो 2 5 3 4 में से माइनस करेंगे 2 × 7 14, और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 2520। तो हमने जब इन्हें माइनस करा तो आंसर आ गया 250। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये आंसर जो है ये तो अभी भी काफ़ी बड़ा है। भाई पहले कितनी डिजिट का नंबर था, 1 2 3 4 5, पहले 5 डिजिट का नंबर था, अब कितनी डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का। हम इसे फर्दर अभी और स्मॉल करेंगे। 7 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, ये तो 4 डिजिट का नंबर है, तो हम इसे रिड्यूस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस 2520 में फिर दोबारा से यही मेथड यूज़ करते हैं जो अभी हमने चेक करा था। क्या करेंगे, लास्ट वाले को छोड़ के उसका डबल करेंगे और 252 में से क्या करना है, माइनस। तो हम क्या लिखेंगे, 252 माइनस डबल ऑफ 0, 0 का डबल। तो 252 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 2 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा, 252। अब ये जो है ये भी 3 डिजिट का नंबर है, तो इसमें आप फर्दर और लगाएं डिविजिबिलिटी बाय 7, वही स्टेप दोबारा रिपीट करें। जितनी स्मॉलर नंबर बनाओगे ना उतना इजी पड़ेगा आपको। पहले नंबर कितने डिजिट का था, 5 डिजिट का, फिर हमने उसे कितने डिजिट का बनाया, 4 का, अब उसे हमने कितने डिजिट का बना दिया, 3 का। अब आप क्या करें, इसे और फर्दर छोटा करें, ये 252 है, तो आपको क्या करना है, लास्ट की जो 2 है उसे तो आप डबल कर दो, लास्ट वाली डिजिट का तो हमेशा क्या होना होता है, डबल, और जो पीछे का बच गया उसमें से ये डबल माइनस हो जाएगा। तो 25 माइनस ये जो 2 था इसका डबल करा तो 4 हो गया। तो 25 माइनस 4, 25 माइनस 4 जब आप करोगे तो आंसर आएगा 21। अब आप देखो ये काफ़ी छोटा नंबर बन गया। तो हमने क्या करा, पहले पूरे नंबर में लास्ट के डिजिट को कर दिया डबल,
और जो बच गया था उसमें से उसे माइनस करके देखा कि क्या बन रहा है, ये बन रहा है, काफ़ी बड़ा नंबर था। तो हमने इसमें फिर दोबारा से वही स्टेप रिपीट करे, जो लास्ट वाला था 0 उसको तो 2 से मल्टीप्लाई करी और जो प्रीवियस वर्ड था उसमें से उसे माइनस करा, तो आंसर आ गया 252। अब 252 भी बड़ा नंबर है, हमें तो डिविजिबिलिटी 7 की देखनी है जो कि सिंगल डिजिट का नंबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो 3 डिजिट आ रही हैं इसे और कम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट का 2 है ये, इसका तो हम कर देंगे डबल और पीछे वाले में से उसे माइनस कर देंगे। तो 25 को तो ऐसे ही लिखा और जो लास्ट में 2 था उसका डबल कर दिया, तो 2 2 जब 4 हो गया। तो 25 माइनस 4 जब आप करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 21। अब 21 को देखो 7 से डिविजिबल है या नहीं, हाँ है, 7 3 21, तो 21 इज़ डिविजिबल बाय 7। तो आपने लिख दिया कि जो 21 है वो 7 से डिविजिबल है, इसलिए जो नंबर दिया गया था 25347 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो 7 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक होगी, आई होप ये समझ आ गया होगा। एक पार्ट और बता देता हूँ मैं आपको, और देखो कैसे होगा। हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं अभी। ये तो फर्स्ट था आपका, अब हम कर लेते हैं सेकंड पार्ट। ये मैं आपका इरेज कर देता हूँ, 5th का फर्स्ट, थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी, इसे इरेज कर लेते हैं हम। ये तो हमने करा था फर्स्ट पार्ट, अब हम करते हैं 6 का सेकंड। नंबर है 54067। आपको डिविजिबिलिटी 7 से देखनी है, तो 7 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए जो लास्ट वाला है ना उसका तो डबल करना है और पीछे वाले में से माइनस करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, 5406 पीछे है नंबर, उसमें से माइनस करना है डबल ऑफ 7। डबल ऑफ 7 क्या होता है, 14। तो ये हो जाएगा 5406 माइनस 14। जब आप इन्हें माइनस करोगे तो 6 में से 4 गया 2, इधर रह गया 9, सॉरी 6 में से 4 गया 2, ये 0 है, 0 को 10 बनाना पड़ेगा। तो 10 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 9, यहाँ रह जाएगा 3 और ये 5। तो 5392 आएगा जब आप क्या कर लेंगे, माइनस इन दोनों को। अब 5392 तो 4 डिजिट का नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर है और हमें 7 से डिविजिबिलिटी देखनी है। 7 छोटा ही नंबर वैल्यू है और ये जो है ये बड़ा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें फर्दर स्टेप्स यही रिपीट करने पड़ेंगे। जो लास्ट में आ रहा है, लास्ट में कौन है 2, इसका तो डबल करोगे। तो 539 में से माइनस करेंगे डबल ऑफ 2, तो ये आ जाएगा 539 माइनस 4 और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो 535 आ जाएगा। अब ये जो नंबर आया ना, ये 3 डिजिट का नंबर आया। पिछली बार कितने डिजिट का था, 4 डिजिट का, अब 3 डिजिट का। अभी हम इसे फर्दर शॉर्ट करेंगे, तो इसे और छोटा बनाने के लिए जो लास्ट में 5 है इसका भी डबल करें। तो 5 × 2 तो हो जाएगा ये, और 53 जो बच गया उसमें से इसे माइनस करेंगे। तो 53 माइनस 5 2 क्या होता है 10। आप इन्हें आपस में क्या करोगे, माइनस। तो जब आप इन्हें आपस में माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 43। तो अब ये काफ़ी छोटा नंबर आ रहा है। अब हम इसे इजीली चेक कर सकते हैं कि क्या ये 7 के टेबल में आता है या नहीं आता। तो 7 का टेबल जब आप रीड करोगे तो 7 5 जा 35 होता है, 7 6 जा 42 होता है। 43 तो आता ही नहीं, बट 42 आता है, यानी कि ये जो है डिविजिबल बाय 7 नहीं है। तो 6 का सेकंड पार्ट जो है आप उसमें क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। 43 जो है वो नॉट डिविजिबल बाय 7। सो जो नंबर दिया गया था ये वाला 54067 इज़ नॉट डिविजिबल, वो भी नॉट डिविजिबल माना जाए। किससे डिविजिबिलिटी देख रहे थे, 7 से। तो इस तरह से आपको ये 6th के सारे पार्ट करने हैं। मैं आपको एक पार्ट और बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। थर्ड भी कर लेते हैं, चलो। सारे पार्ट्स आपके सेम ही हैं इसके। तो हमने यहाँ फर्स्ट और सेकंड तो चेक कर लिया था, अब थर्ड और देख लेते हैं कि ये डिविजिबल बाय 7 होगा या नहीं होगा। तो थर्ड पार्ट क्या है, 28826 ये है आपका। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें लास्ट के डिजिट का तो डबल करना है और इसमें से माइनस करना है। तो हम क्या करते हैं, 2882 में से माइनस करते हैं डबल ऑफ 6, यानी 2882 माइनस 12 करेंगे। और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो 2 में से 2 गया 0, 8 में से 1 गया 7, फिर 28 बच गया, ये आ गया माइनस करके। ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है, 7 से डिविजिबिलिटी देखने और नंबर बहुत बड़ा है। तो इसमें फिर स्टेप रिपीट करो, 287 जो स्टार्टिंग के 3 हैं इसको लिखोगे
और उसमें से माइनस करोगे डबल, किसका डबल, लास्ट डिजिट कौन है, 0। तो जब आप 287 माइनस 2 0 जा 0 होता है, 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 287। अभी भी ये नंबर क्या है, काफ़ी बड़ा है, जो कि तुम्हारा 7 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं उसके लिए रफ में करके देखना पड़ेगा। तो काफ़ी बड़ी वैल्यू है, 3 डिजिट आ रही है ना। हम इसे फर्दर छोटा बनाते हैं। अभी छोटा बनाने के लिए क्या करोगे, ये जो लास्ट में है इसका तो डबल करोगे और 28 में से माइनस, तो 28 में से माइनस कर देंगे 7 का डबल, यानी 28 माइनस 14 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 14 माइनस करके। अब आप देख रहे हो कि आंसर 2 डिजिट का आ गया, सिंपल नंबर, और हम डिविजिबिलिटी किसकी देख रहे हैं, 7 की। तो 14 तो 7 के टेबल में आता है, तो आप लिख देंगे यस इट इज़ डिविजिबल बाय, यस इट इज़ डिविजिबल बाय 7। तो इस तरह से आपको ये 6th के सारे पार्ट करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 8। 8 की डिविजिबिलिटी सेम होती है जैसे कि 4 में होती है। अगर आपको ध्यान हो, 4 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको पढ़ाई थी। 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है कि लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखना होता है कि हो रही हैं या नहीं हो रही। तो अगर हो जाती है तो वो डिविजिबल बाय 4 होता है, अदरवाइज़ नहीं। सेम वर्क आपको 8 में भी करना है। 8 में जो है ना वो लास्ट की 3 डिजिट्स को डिवाइड करके देखना है, लास्ट की 3 डिजिट को। तो फर्स्ट पार्ट देखें 7th का फर्स्ट पार्ट है 3864। हमें तो लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, तो नंबर जो है ना लास्ट 3 डिजिट का वो है 864। आप इस 864 को देखोगे कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है नंबर विद लास्ट 3 डिजिट्स। ऐसे नंबर जो लास्ट 3 डिजिट्स से बन रहे हैं नंबर, वो क्या बन रहा है, 864। तो नंबर विद लास्ट 3 डिजिट इज़ 864। अब 864 को आप डिवाइड करके देख लो, किसके टेबल से डिवाइड करना है, 8 से। तो 8 1 जा 8 होता है, रिमाइंडर 0, ऊपर से लेंगे 6। जब आप ऊपर से 6 नोट डाउन करोगे तो आप देखोगे कि 8 के टेबल में तो 6 आता ही नहीं, तो 4 भी लेना पड़ेगा। अब 2 ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। ये रूल होता है। क्या रूल होता है, कभी भी ये ऊपर से 2 डिजिट्स अगर नीचे लाए तो आपको ऊपर 0 लगाना है। अब क्या करेंगे, 8 8 जा 64 होता है, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, ये तो जो है 8 से डिविजिबल है, तो आपके लिख देंगे इट इज़ डिविजिबल बाय 8, क्योंकि हमने ये करके देख लिया। ये फेयर में ही करके देख लेना, फेयर में करके दिखा दो कि डिवाइड हो पा रहा है। तो आप क्या लिख देंगे, इट इज़ डिविजिबल बाय 8। तो इस तरह से आपको 7 का फर्स्ट करना है। अब देखते हैं 7 का थर्ड। सारे पार्ट्स आपके सेम ही हैं, तो जो पार्ट सेम है वो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। सारे पार्ट समझाना पॉसिबल नहीं है, तो हम जो है अब थर्ड रहने देते हैं। फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ पार्ट, 7 का फोर्थ नंबर क्या है, 131992। आपको इसमें डिविजिबिलिटी बाय 8 देखनी है, तो लास्ट की 3 डिजिट से देखिए नंबर। तो आप क्या लिखेंगे, नंबर विद लास्ट 3 डिजिट। ऐसा नंबर जो बन गया लास्ट 3 डिजिट की हेल्प से वो है 992। तो नंबर जो लास्ट 3 डिजिट से बना है वो 992 है। अब हमें डिविजिबिलिटी 8 से देखनी थी, तो हम इसे 8 से रफ में डिवाइड करके देखेंगे 992 को। तो ये आ जाएगा 8 से डिवाइड करके 992 को, 8 1 जा 8, 1 रिमाइंडर 1 और 9 19, 8 2 जा क्या होता है 16, रिमाइंडर क्या आएगा 3, 3 और 2 क्या होता है 32। अब 8 से 32 को डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32। तो फाइनली जो हमें आंसर मिला वो मिला 124। ये मैंने नीचे लिखा नहीं था यहाँ। 8 4 जा कितना होता है 32 होता है ना, वहीं से माइनस करके और दिखा देना, बस इतना और करना है। तो पूरी डिवीजन दिखा दी हमने। तो आपने क्या देखा, जो लास्ट 3 डिजिट से नंबर बन रहा था 992 वो 8 से कट रहा है। तो आप क्या लिख देंगे, येस इट इज़ डिविजिबल बाय, येस इट इज़ डिविजिबल बाय 8। तो इस तरह से आपको 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 8 की डिविजिबिलिटी सेम होती है किसके जैसी, 4 जैसी, याद रखनी है आपने। अगर डिविजिबिलिटी बाय 4 है तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, और अगर डिविजिबिलिटी बाय 8 है तो लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अब आ जाते हैं 8 क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन में बोला है टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 9।
9 की डिविजिबिलिटी जो है ना वो सेम होती है, सेम एज डिविजिबिलिटी ऑफ 3। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज सेम एज डिविजिबिलिटी, ये स्पेलिंग सही करते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो याद करो क्या पढ़ाया था मैंने आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में, इसी एक्सरसाइज में। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने करा था डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें सबको प्लस करके देखना होता है और चेक करना होता है कि 3 के टेल में आ रहा है या नहीं आ रहा। वही वर्क यहाँ भी करेंगे आप, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ डिवाइड बाय 9 देखना है आपने, करना वही है सारे स्टेप। जैसे फर्स्ट पार्ट 4 to 6 6 है, आप इन्हें ऐड कर लें, 4 + 2 + 6 + 6, तो 4 + 2 होता है 6, 6 + 6 12, 12 + 6 18। 18 को देखो कि 9 के टेबल में आता है या नहीं आता है, तो आप लिख दो यस इट इज़ डिविजिबल बाय 9। तो 9 की डिविजिबिलिटी के लिए सबको प्लस करके देखना होता है। अब आ जाएं सेकंड पार्ट पे, 6 5 3 1 9, तो इन्हें ऐड करना है, 6 + 5 + 3 + 1 + 9, 9 + 1 10, 10 + 3 13, 13 + 5 18, 18 + 6 24। तो इन्हें ऐड करके आ रहा है आपका 24। हमें डिविजिबिलिटी किसकी देखनी है, हमें डिविजिबिलिटी देखनी है 9 की। तो 8 का सेकंड पार्ट जो आ रहा है वो 24 आ रहा है, और आप जानते हैं कि 24 तो 9 के टेल में आता नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट डिविजिबल, ये डिविजिबल नहीं है। किससे डिविजिबल नहीं है, 9 से। तो 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी सेम है, ऐड करके ही देखना होता है। अगर 3 से डिविजिबिलिटी है तो 3 से चेक करेंगे कि डिवाइड हो रहा है या नहीं, ऐड करके जो आंसर आया था। और 9 से अगर डिविजिबिलिटी देखनी है तो उसमें भी हम प्लस करेंगे, और जो प्लस करके आंसर आएगा उसको 9 के टेबल में देखेंगे कि वो आता है या नहीं आता। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन 8 के सारे पार्ट करने हैं। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।